शुरू करें तब। डेल्टा जी और डेल्टा ए से पहला क्वेश्चन, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? +29 किलो जूल पर मोल। और ये वाला डेल्टा एस है, और डेल्टा एस की वैल्यू -35 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल, यही तो सवाल है। क्या पूछ रहा है? द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। यानी टेम्परेचर निकाल करके इसको बताना होगा टेम्परेचर ऑप्शंस में। तो डेल्टा जी बराबर हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर होता है 0। यानी डेल्टा जी बराबर जब 0 होगा तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाएगा। क्या? तो 0 होगा यानी इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस होगा, तो इसके लिए टेम्परेचर निकाल लेते हैं। कितना? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा एच है 29 किलो जूल, तो 29 इंटू 1000 बाई 35 जूल। माइनस में लिखा था तो टेम्परेचर माइनस में ले आएंगे बाद में। अब कितना आ रहा है काट के? ये 29,000/35 बराबर 828.4, उसमें 7 आ रहा है, तो ये केल्विन में आएगा। ठीक है, तो 828.7 केल्विन है, टेम्परेचर है, टी है ना। तो 828.7 केल्विन पे ये जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अब फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या पढ़े थे? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी बराबर पढ़े थे निगेटिव, डेल्टा जी बराबर पढ़े थे निगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा किससे कम होना चाहिए? टी डेल्टा एस से कम होना चाहिए, लेस देन टी डेल्टा एस, है ना। तो आने की ये वैल्यू ज़्यादा और ये वैल्यू कम। ज़्यादा कब होगा? टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तब। क्या? टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तब। तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा, किससे? जितना आया इतना पर तो 0 होता है, तो नेगेटिव में तभी ना आएगा जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना है, ये तो बाकी सबके लिए कॉन्सेप्ट है। डेल्टा एस की वैल्यू यहीं पर -35 है, तो यदि माइनस में यहाँ पे आते हैं माइनस, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? अरे डेल्टा एस नेगेटिव में दिया है, तो डेल्टा एच यहीं पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा एच बराबर -टी डेल्टा एस हो जाएगा पूरा। तो ये वाला जो टेम्परेचर निकाले हैं वो कितना केल्विन होना चाहिए? -8.7 केल्विन। संभव है क्या 373 केल्विन या 273 केल्विन होता है? माइनस में केल्विन है, संभव है क्या ये? तो ये रिएक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? प्रोसेस जो भी हो रहा है क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आंसर इज डी, है ना। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा कोई टेम्परेचर संभव नहीं होगा, ये प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी हम लोग सब कुछ निकाल लिए कि टेम्परेचर बराबर इतना केल्विन पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो संभव नहीं है, माइनस में इतना चला गया है, 0 केल्विन ही संभव नहीं है, -828 केल्विन संभव नहीं है। अब सुनिए, यदि दिमाग लगाते
तो शायद बिना इतना कुछ किए कल एक डेटा दिए थे आपको, जिसमें था कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो। देखिए डेटा, देखिए ना, डेटा बनाए आप, देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस निगेटिव हो, तो किसी भी टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है क्या? दैट इज, तो बना क्या रहे थे हम लोग? बनाना ही बेकार था, ऐसे ही टिक लगा देते कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, चूंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी रहे, प्रोसेस कैसा होगा? कैसा होगा प्रोसेस? था जरूरत बनाने का? ऊपर से ही गायब था सवाल। तो यही सब बनाओगे ना, तो इसमें समय नहीं लगेगा। सवाल तो जेई और चाहे नीट का होगा, ये तो पक्का ही है। तो यदि हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस करके रखेंगे और ऐसा ऑप्शन आएगा, तो हम वहीं से कुछ कुछ कर लेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बाकी सब क्वेश्चन में भी लगेगा, इसलिए बता दिए। लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप सीधा ही लिख देना। दूसरा सवाल, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच बराबर इतना दिया, डेल्टा एस बराबर इतना दिया, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया। तो डेल्टा एच की वैल्यू 31400 कैलोरी दिया है, डेल्टा एस की वैल्यू 32 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दीजिए, 1273 केल्विन। तो क्या पूछता है? डेल्टा जी बराबर, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच 31400 माइनस 1273 गुना 32, यही आंसर होगा। आ जाता है -933। तो इसमें हमारे बनाने के लिए क्या था जी? अगला क्या हमारे बनाने के लिए क्या? इसमें भी टेम्परेचर निकालिएगा और ग्रेटर देन लेस देन लिखिएगा। चलिए, तो शुरू हो जाइए आप लोग बनाना। ये एक दिन बनवाए सबसे क्या, सब सोच लिया पहले से कि आज तो सर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाना नहीं चाहता है बच्चा। जो समस्या है उसको फेस ही नहीं करना चाहता, मतलब सब जानते हैं, आप पढ़ाइए ना। लेकिन साक्षी आई है बनाने के लिए आज। तीसरा नंबर कौन बना रहा है? इसको तो हम कह भी नहीं सकते। बनाइए क्या तुम? इसके बाद नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए रे, खत्म होने वाला है। चलिए जाइए, आप रह गए थे पिछले दिन, आप अगले में चौथा, चौथा ऐसी है, पांचवा है ना, ये पिछले दिन रह गया था। हाँ बढ़िया। हाँ, तीसरा। तीसरा बना रहा है ये, रिएक्शन है लेकिन बिना काम का कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू है। हाँ, ये चूकना नहीं है, आज हुए है और हमको
ना चौथे बना रहे हाँ ठीक है, देखो तो जी सही है। फॉर द इक्विलिब्रियम चेंज द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी चेंज 0 होगा। पांचवा, क्या इससे समझ आ जाएगा सबको? 5 नंबर आइए बनाइए, सब एक ही फॉर्मूला पे है, तुरंत बन जाएगा, ठीक से चढ़ना। 5 नंबर ऐसे, 5 नंबर बनाइए। इरेज करना है, इरेजर लेकर के, रुको 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 रुको, ये सब आकर के सीखना चाहिए फ्री टाइम में, संडे उंडे को। सब कुछ यहाँ ही पे है, उसके बावजूद कुछ कर नहीं रहे। डेल्टा जी तो 0 होगा, ठीक है, और 0 बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो ही गया, ठीक ही है। 6 नंबर, आओ जी बच्चा, ये कौन आ रहा है? छठा, छठा, चलो आओ जल्दी से, कोई ना कोई आओ जल्दी से। तुम तो एक बार आ ही गया, उसको भेजो, उसको चश्मा वाले को, चलो आ जाओ, बनाओ। छठा में है क्या जो नहीं बनेगा यार? डेल्टा एच डेल्टा एस टेम्परेचर, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, डेल्टा जी नेगेटिव निकाल के बताना है, और क्या, जल्दी। तुम तो पढ़ा ही नहीं है, तुम्हारा बनाएगा क्या? अरे फार्मूला यही इकलौता है, बना के रखो, एक वो प्रैक्टिस करो, एक तो क्वेश्चन को आगे बढ़ बढ़ के प्रैक्टिस करो। तुम ऐसे काहे करता है यार? एक क्वेश्चन बताओ तो कौन बनाओगे? ठीक है, ये उतर जाएगा आप लोग से, कुछ नहीं किया हुआ है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है शायद, तो 273 केल्विन हो गया। डेल्टा एच का वैल्यू 6 किलो जूल पर मोल है, 6000 जूल हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बना दें हम, देखिए 5वां थोड़ा सा लिखा हुआ है, जिस तरह से है उसके लिए हम सिर्फ लिख रहे हैं, बाकी बना हुआ सही था। H2O लिक्विड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एस डेल्टा जी फॉर द कन्वर्सन ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, तो डेल्टा जी तो 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। अब डेल्टा एस पूछ रहा है क्या, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी बराबर 0, एच की वैल्यू दिया है 6 किलो जूल, 6000 जूल, माइनस टेम्परेचर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर
और एंट्रोपी चेंज यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 6000 इज इक्वल टू 273 डेल्टा एस। डेल्टा एस बराबर 6000 बटा 273। देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 21.9 जूल पर केल्विन पर मोल। देखिए आ गया, हो सकता है नेगेटिव आ रहा होगा तो ये होगा। हम तो डेल्टा जी जीरो निकालेंगे, देखते हैं उस पर आ या नहीं आ रहा है। देखो पांचवा उतार लो, फिर छठा देखते हैं। आंसर गलती है। बढ़े। छठा Ag2O 2Ag प्लस हाफ O2 डेल्टा H डेल्टा S और T तीनों चीज दिया हुआ है। डेल्टा H की वैल्यू 40.63 किलो जूल गुना 1000 जूल पर मोल। डेल्टा S की वैल्यू 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर भी दिया है 373.4 केल्विन। पूछ रहा है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो फिजिबल होगा रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन के लिए क्या बताया गया है? डेल्टा जी बराबर नेगेटिव, है ना। तो बस डेल्टा जी बराबर हम लोग देख लेंगे कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम जीरो कर देता है ना, फिर ज्यादा और कम का पता लग जाएगा फट से, या साइन यहीं से ग्रेटर देन चलेगा। बराबर लिखने में तो मजा लेता है, ग्रेटर देन लेस देन बुझाता कम है, इसलिए जीरो लेके समझाते हैं। जीरो बराबर क्या लेंगे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आने की इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस होगा। दोनों यदि बराबर दिखाई देगा तो इक्विलिब्रियम पे, ज्यादा कम दिखाई देगा तो देख लेंगे कौन ज्यादा है। तो डेल्टा एच की वैल्यू 40.63 40.63 जूल हो गया। टेम्परेचर कितना है? 373.4। इंट्रोपी, इंट्रोपी चेंज 108.8। वैल्यू इधर वाला ही तो निकाल के देखना है ज्यादा है कि कम है, कितना आ रहा है, बस ये एक बार क्लियर हो जाए। 373.4 मल्टीप्लाइड बाई 108.8, 625.92। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा
40,630 है इधर, तो ये कम है कि ये ज़्यादा है? 40,630 और 40,625 है, तो उधर वाला ज़्यादा है। दिस वन इज ग्रेटर देन, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, दैट इज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ज़्यादा आ गया ना टी डेल्टा एस से, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉट फिजिबल होगा। नॉट फिजिबल आने की नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो कहीं कोई दिक्कत है? यदि बराबर आ जाता तो इक्विलिब्रियम पे कह देते। तो जीरो नहीं है तो गलत हो गया है, चेंज कर लेना। 7 नंबर, 7 नंबर कौन बनाता है आकर के? आओ 7 नंबर, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन बना है चैप्टर का। 7 नंबर डीपीपी का, छठा उतार लिया था ना तुम लोग? निकालना नहीं ना था डेल्टा जी, ऐसे गलत नहीं है। यहाँ प्लस लिख देगा तो पॉजिटिव आ गया ना, मतलब नॉट फिजिबल हो गया, गलत। तुम क्या किया जी, बनाया पूरा है? तो तू घरे में क्या करता था रे? बन गया? अरे भाई इतना आसानी से बन गया, देखिए। देखिए हमें भी बताना है तो बताइएगा। आठवां सही है जी, समझ आया है सबको? क्या बन गया? 7वां बन गया, 8वां कौन बना रहा है? 7 दिक्कत है बताइए, 8वां बताइए तब। CO प्लस हाफ टू CO2 डेल्टा एच, और डेल्टा एच का वैल्यू दिया है। इट वाज intended to carry out of this reaction इतना इतना at which of the temperature this reaction will be thermodynamically spontaneous, डेल्टा जी नेगेटिव, आने जीरो निकाल देना है टेम्परेचर के लिए, उससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो नेगेटिव होगा।
क्या उस टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, सवाल इतना ही है, डेल्टा एच और डेल्टा एस। तुम बनाओ ये वाला, इसमें कुछ है ही नहीं, टेम्परेचर निकालना था। हम कितना अच्छा तरीका तो बना दिए, सब में जीरो मान लेना इक्विलिब्रियम, ज्यादा टेम्परेचर नेगेटिव और कम टेम्परेचर तो पॉजिटिव। टी डेल्टा एस को ज्यादा लाना है तो नेगेटिव, टी डेल्टा एस कम आएगा तो पॉजिटिव। तो अब उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं रह गई, इसीलिए वो कंफ्यूजन होता है डेल्टा एच ग्रेटर देन लेस देन करने में। इसलिए हम लोग वो चक्कर से हट जाएंगे, जीरो लेके करेंगे। जितना टेम्परेचर आ रहा है उससे ज़्यादा होगा तो नेगेटिव, उससे कम होगा तो पॉजिटिव, और यदि उतना ही है तो इक्विलिब्रियम पर है। और ज़्यादातर सवाल में ऐसा ही है सब में। थ्योरी भी यहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी यहीं पर सामने बनाएगा। कैवा नंबर बना रहे तुम, तो तुम काहे नहीं जा रहे हो वहां पे बनाने। ये बच्चा भी बना रहा है, अरे एक को क्वेश्चन पकड़ो जाओ वो बनाओ, सर 8वां बनाएंगे, ये सब तो अपने से चाहने वाला चीज है। तो इतना समय हम क्यों देंगे, ये आपके हेजिटेशन को खत्म करने के लिए समय दे रहे हैं। डायनामिक चैप्टर में इतना समय मिला, ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है। इसमें मास्टर में थर्मोडायनामिक्स एकदम रुक के देखिए, आज फ्री टाइम है हमारा, आज कोई काम ही नहीं है। मेरे दो 11th में दो एक तो चैप्टर है, एगो थर्मोडायनामिक्स एगो इक्विलिब्रियम, बाकी तो सब जनरल केमिस्ट्री था। और थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम यदि अभी कमजोर हो जाएगा ना, निश्चित है ड्रॉपर में भी कमजोर रहेगा। कि हम लोग का ड्रॉपर का बैच है, उसमें लगता है थर्मोडायनामिक्स कुछ पढ़ा ही नहीं कभी भी बच्चा, जबकि झोला बहुत बड़का बड़का टांग लेता है सब। तो छोटा करना है तब छोटा ऐसे ना होगा, ये मोर और मूव, राइट, हाँ कीजिए, एकदम आप ही लोग का मंच है। बनाइए, एकदम आप ही लोगों के लिए। सब क्वेश्चन जेई मेडिकल का ही होगा इसमें। और अभी बता दे, संडे को टेस्ट होगा थर्मोडायनामिक्स का इस बार, पिछले बार पढ़ाए थे है ना, इस बार थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट होगा। जहां जहां पर आपको लगता है ना कि वहां पर दिक्कत है, कैसे कैसे सवाल बनता है, एकदम रुक जाइए और बनाइए पूरा चैप्टर। और तब तक के 3-4 दिन में जितना वीडियो बचा हुआ है सब अपलोड भी कर देंगे। 8 तक अपलोड हुआ है, 6 गो और होगा, है ना, 8 तक हुआ है, 6 वीडियो और होगा, 14-15 क्लास हुआ है। खत्म तो पिछले दिन हो गया था, आज तो देखो हम ऐसे ही यही करने बुलाए। आज आज हम यही करने बुलाए हैं कि सबको डेल्टा जी का न्यूमेरिकल बनवा देंगे, फ्री एनर्जी का, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर सब भागने के चक्कर में रहता है कि अब हो गया चैप्टर खत्म, बात खत्म, जाना कुछ तो खाली एगो इंथैल्पी शब्द बढ़िया से जाना, बाकी सब हो गया। और हम तो खूब समय दिए। देखिए क्या पूछ रहा था इस सवाल में, डेल्टा एच और डेल्टा एच का वैल्यू है यहाँ पे 1000, 1500, 3000, 3500 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि एट बीच ऑफ दिस टेम्परेचर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच
और टी यहाँ पर है, बराबर कर दिए, बराबर कर दिए, इसका मतलब है कि मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऐसे ही है यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच लिख दिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए ये भी ठीक है। तो टी डेल्टा एच टेम्परेचर निकला कहाँ पे? अच्छा, वो डेल्टा एच का वैल्यू, ये टी डेल्टा एच का वैल्यू 87,000। नहीं तो अपने से ठीक ही है, अपना अपना बात ठीक ही है, हर वैल्यू देख के बनाया गया है। हालांकि हम ऐसे बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, एक तरीका तो है, नहीं है तरीका कि चार टेम्परेचर दिया है, किस पे स्पॉन्टेनियस किस पे नहीं स्पॉन्टेनियस, ये दिखा दिया है ना। हाँ, ये दिखा दिया गया है। और हम कैसे कहते हैं बनाने के लिए, देखिएगा, हम कैसे कहते हैं बनाने, क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर 0 होता है, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस होता है। तो हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं ना, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? -283 किलो जूल, एक निगेटिव में है। और डेल्टा एस का वैल्यू कितना है? -87। भागा दे दीजिए, एक ही बार डिवाइड करना होगा। 283,000 डिवाइडेड बाई 87, 3252, 3252 केल्विन, माइनस माइनस प्लस, क्या at which of these temperature would this reaction will be thermodynamically spontaneous? कौन कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? तो 3252 से कम कौन कौन टेम्परेचर है? 1000, 1500, 3000, है ना। बस हो गया, बात खत्म, है ना। मतलब ये फिर से एक बार हम लिख के समझा रहे हैं कि एट टेम्परेचर 3252 केल्विन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, दैट इज रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी बराबर निगेटिव होगा फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो टेम्परेचर क्या होगा? लेस देन 3252 केल्विन पे डेल्टा जी निगेटिव। इतना सा बात, एक ही बार निकाले तो सब निकल गया, नहीं हो गया। मेन ग्रुप कैसे रहेगा? सब है मेन ग्रुप है, कौन हिसाब से मेन पूछ रहे हैं आप? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ऐसे लिखा था कि मेन ग्रुप कौन है। चलिए अगला सवाल, इंथाल्पी एंट्रोपी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इतना इतना कैलोरी पर डिग्री, प्रिडिक्ट द रिएक्शन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे रिएक्शन क्या होगा? कौन बना रहे? आइए, अरे आइए ना, तो मतलब आपके पास हम रिक्वेस्ट करते हैं क्या? अभी 2020 से पहले रहते 2-4 डंडा दे दिए होते। चलिए नम्मा, इतना बड़का बड़का वो यहाँ डंडा रखे थे वहां से पहले। एक बार की बात है कि एक ठो को मारते मारते हम वहां तक पहुंच गए, रोडवा तक, और यहाँ बैठा था ऐसे ही लगाए पूरा खदेड़ दिए। लेकिन लास्ट वही था 2018, 19, 19 में। और उसके बाद तो खैर कहानी खत्म हो गई, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया था। तो यहाँ से वो जो भागाए तो वो निकल के भागने लगा तो पीछे पीछे दौड़ गए। वो उसके बाद खत्म हो गया कहानी।
10वां नंबर बनाइएगा। ठीक है, तो जाइए वहां पे। अरे काहे नहीं जाता है, जाओ। हाँ, तो ये सब जवान आदमी यही सब है। ठीक है, तो है, वहां जाके ठीक से बना देना। हाँ हाँ, एकदम लाइव चल रहा है भाई, जाना ही है तुम लोग की हौसला को बढ़ाने के लिए। और लगातार देखोगे कम से कम अपने आप को, इसके लिए। हाँ बताओ। हाँ बना दो। 10 नंबर, 10 नंबर बन। आगे बढ़ो। तुम क्या उतार रही है? अच्छा दी। अब आइएगा ऑर्गेनिक। आर्गेनिक भी अब रोकना है थोड़ा सा। अभी जो है ना, आप लोग कमजोर पड़ते हो, सही बता रहे हैं, कमजोर पड़ते हो पढ़ने में। अभी हमको मजबूत रहना है, यही समय में मजबूती। इस बार अभी मजबूती दिखा दो ना, तो अगले साल पूरा मजबूत हो जाओ। 3 ही बजे से कल ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, 3 से 4 10, 2:50। हाँ मतलब 2:30 से 4 टाइम है बचवा। 3 बजे मेरा टाइम है, तुम्हारा 3 बजे रहेगा, तुम 3 साढ़े 3 बजे आएगा, तब तो फिर क्लास में नहीं होगा। टाइम 2:30 से 4। नहीं, एनडब्ल्यू अपने टीटीएस में कर दिए। क्यों ना। हाँ होगा भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों ही समय में होगा। एक दिन केमिकल होना है, एक दिन ऑर्गेनिक होना है, फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों। लास्ट है जनवरी के अंत होते होते केमिकल आयनिक खत्म हो जाएगा। इधर में 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर इधर भी निकल जाएगा, दूसरा फरवरी में 10-15 दिन। फिर रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। देखिए ना सिलेबस, सिलेबस हमारा, हमको लगता है कहीं तुम लोग को जल्दी तो नहीं लग रहा है। हाँ, बच्चा सब थोड़ा परेशान रहता है कि खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तब खत्म होता है तो लगता है नहीं ठीक ठाक है। ये तो जल्दी हो गया ऐसे लग रहा है। हाँ। और सब में इतना सारा समय दिए, कहीं पर भागा भागी हमने नहीं किया है। हाँ। 10th में जब मूल कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाए उतना तो पढ़ने था। देखो हो गया, बन गया इससे। अजी माइनस लगा दिया पहले ही, देखिए दिमाग तो सब लगा ही रहे हैं, बैठो ठीक है, ऐसे भी समझा जा सकता। फिजिबल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव लगा दिया है पहले ही, तो ये भी सही है। डेल्टा जी माइनस में लगा दिया है आगे, है ना। लेकिन कहाँ से देखा था ये, है कोई सोर्स सोर्स होगा। एक्चुअली में ये लिखना बहुत ज़्यादा उचित है क्या, ये माइनस में, ये माइनस में, ये ये तरीका ठीक है। हाँ वो समझ रहे हैं हम, वो लिखा है कि क्या लिखा था सवाल यहाँ पे, इंथैल्पी इंटू प्रिडिक्ट द रिएक्शन, वो मान लिया पहले से कि स्पॉन्टेनियस है, तो माइनस डेल्टा जी कर लिया, है ना। तो वही तो निकालना है हमको कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। माइनस लगा देना उचित नहीं है। जैसे फार्मूला हमारा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एच है, माइनस डेल्टा जी लगा देंगे यहाँ पे, तो माइनस डेल्टा एच प्लस 3 डेल्टा एच हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिस्टम पूरा, है ना। इसलिए इसको जो है ना, इससे परहेज कीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन बन गया है।
समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, आप समझे? हाँ, 10 नंबर ना अब चलेगा, मतलब समझ रहे हैं जी। प्रिडिक्ट द रिएक्शन पूछ रहा था। अच्छा, तुम लोग के समझने के लिए एक और तरीका बता देते हैं। बोलो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? बोलो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? इंटू 10⁻³ है कैलोरी। तो -2500 कैलोरी हुआ। हुआ ना? अलग से तुम लोग टी डेल्टा एच निकाल लो, छोड़ो पूरा डेल्टा जी बाद में देखें। इस क्वेश्चन में चूंकि टेम्परेचर भी तो दिया हुआ है, 298 गुना डेल्टा एच 7.4, 300 गुना 7, 2100 के करीब में आएगा। 298 गुना 7.4, 2205.2। ठीक है। अब डेल्टा एच की वैल्यू -2500 और डेल्टा एच की वैल्यू कितना आ रहा है? 2205.2। तो डेल्टा एच बहुत ही कम है। किससे? टी डेल्टा एच से। देन डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। प्रोसेस इज, बात खत्म है। कैसे समझोगे? जैसे समझो वैसे ही सही है। क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो कल भी लिखाए हैं और आज भी कितना बार बोल चुके, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। चलो जी 10 नंबर अब। जल्दी जल्दी, हाँ। आएंगे वहां पे, जाएंगे बच्चे, अभी समय बच ही रहे हैं। हाँ बताओ। हम्म। हम्म। बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटा तो क्या बढ़ जाएगा? इंट्रोपी बढ़ जाएगा। पूछ क्या रहा है? इंक्रीज होगा, हाँ। बताएं, बॉन्ड बनेगा तो इंट्रोपी घटेगा। चलो जी एक ठो और है, 11 वो भी सही है। 10 बन गया जी। 11, उसके बगल में जो बैठे लड़का बैठा है अविनाश के बगल में, ये तो इसको क्या बनाएगा? ये तो बन ले। फॉर ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ, बोलो टी डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, बोथ एच एंड एस पॉजिटिव। ये कैसे होगा? एच को निगेटिव होना चाहिए, एस को पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें लिखा है बोथ आर पॉजिटिव, तो ठीक ही है, बोथ आर पॉजिटिव भी होगा तब भी होगा। पिछले दिन ऑप्शंस में देख लीजिए, वहां पर लिखल होगा, देखो ना जो टेबल बना है। चलो जी 12 नंबर आएगा, बनाएगा। अच्छा आने दो उसको उसको आने दो। तुमको मेडिकल वाले में देते हैं चांस, अभी फिर खुलेगा वो। ये रह गया है 13 नंबर पे, तो खत्म है कहानी।
देखिए तिवारी जी, आपसे नहीं, आपसे तो बुलाए नहीं आपको हम। जाइए। देखो हो गया क्या? बोलो। क्या बन गया? क्या बोलते हो, क्या कर दें? 13 नंबर, view the following process is a non spontaneous फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी होगा कभी? चलिए बात खत्म, बात खत्म। 13 क्वेश्चन था, 13 पेज में बनाए हम लोग। अब एक्चुअली में हम चाह रहे थे कि एनसीईआरटी खुले, लेकिन उससे पहले एक बच्ची बताए कि ना वो वाला क्वेश्चन में बता दीजिए। एक क्वेश्चन हम इसका बनाने वाले हैं। रुको पहले उसको उसी में लेंगे, छोड़ो, छोड़ देते हैं, वही बनाते हैं। हाँ 3:30 बज गया है। एक क्वेश्चन लेकिन इसका बताना है हमको। क्या हुआ जी? क्या ऐसी इसी पे बन जाएगा? ये तो इतना बनाने वाला होगा नहीं। 58 नंबर उधर में हो चुका था वहां तक। देखिए हम लोग डीपीपी भी बना लिए, हम लोग 57 क्वेश्चन इधर मेडिकल वाला भी बना लिया, 58 नंबर पे है। और देखिए कैसे ये भी बन जाएगा आपसे। क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोग? देखते रहिएगा, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है उस पर देख लीजिएगा। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंट्रोपी इंक्रीजेज। इंट्रोपी बढ़ कहां पे रहा है?
ये लिक्विड इवापोरेट टू वाटर, ठीक है तो है, लिक्विड जब वाटर में इवापोरेट करेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 से, टेम्परेचर घटाया है तो टेम्परेचर यदि घटेगा तो एंट्रोपी घटेगा। देखिए यहाँ सॉलिड है, ये सॉलिड है, CO2 गैस बन गया तो एंट्रोपी यहाँ भी बढ़ा, और ये Cl2 है तो बॉन्ड बना हुआ होगा, और यहाँ Cl एटम है तो बॉन्ड टूट गया तो इसमें भी एंट्रोपी बढ़ा होगा। ACD, आंसर इज सी। यही सब सिखाए थे एंट्रोपी कैसे बढ़ता है घटता है। अगला क्वेश्चन, irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is, irreversible expansion है, एक्सपेंशन समझ रहे, फोटो से समझ रहे एक्सपेंशन कैसा रहता था। एक्सपेंशन पहले ऐसे पिस्टन यहाँ पे, अब एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब ये यहाँ चल जाएगा, तभी ना कहेंगे एक्सपेंड हो गया क्या। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, नहीं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन में तो डेल्टा यू क्या होता है, 0 ही रहेगा, पकड़ा गया पहले ही। और एक्सपेंड करेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो डेल्टा यू 0, डेल्टा एस टोटल 0 नहीं होगा, नॉट 0। प्रूव किए थे पिछले दिन, इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होता है। फॉर द रिएक्शन 2ClCl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, अरे देखते जाओ, फॉर द रिएक्शन 2Cl और 2Cl से Cl2 यानी बॉन्ड बना रिएक्शन में, तो बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड का बनना कैसा प्रोसेस है, बोले थे ना कि रिश्ता बनने जाता है, बियाह शादी होने जाता है, कितना बम पटाखा फोड़ देते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, तो डेल्टा एच निगेटिव है ना, तो डेल्टा एच लेस देन 0। देखो कहाँ पर डेल्टा एच लेस देन 0 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा, बॉन्ड बन गया, एंट्रोपी घट गया, एंट्रोपी घट गया, आंसर इज सी। देखो कैसा कैसा सवाल है। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव मतलब डिक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, कहाँ कहाँ डिक्रीज कर रहा है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवापोरेट हो रहा है तो डिक्रीज थोड़े कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपैंड कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस तो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ना। देख रहे तिवारी कितना आसान है। एक्चुअली में तुम ये भी देखो कि हम जो बोलते हैं वो कोई क्वेश्चन ही रहता है, ये सब बात तो बोल ही रहे थे। तिवारी जी को हम देखो जताते हैं इसलिए ना कि वो हमारी बात पे ध्यान दे, बीच बीच में नीचे देखने लगता है, वो जो 6 इंची रख ले रहता है उसको देखने लगता है ठीक है, तो इस वजह से तिवारी जी को हम बताते रहते हैं कि देखो हम जो एक एक बात बोलते हैं ना वो अलग अलग नहीं, वो हमेशा आप सुनते रहना। द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है, मोलर इन, अरे वाह, मोलर इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ये कोई बनाने वाले हैं तो हम बता भी देंगे, इधर आके बना देना है, लिख देना है, लिखा हुआ पे लिख देना है। कौन बना रहा है बोलो। हमको एगो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनाना है भाई। कैसे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है इतना, मोलर इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, तो इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी, तो डेल्टा एच इंथैल्पी 1.435 है, 1.435 गुना 1000 कैलोरी बाई कितना डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जल्दी से बताओ आंसर यार, कैलोरी में दिया है कितना
भागा दिया तुम, ऐसे ही कुछ टिक लगवाएगा। हाँ, तो भागा दूं जल्दी से। सी है, सी टिक लगा दें। चलिए यहीं पर सवाल, इतना आसान होता है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। देखिए वो कहने के लिए इतना सारा भारी चैप्टर है, कहाँ कुछ भारी है भाई, कहाँ है। द इंथाल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू स्टीम इतना 27 डिग्री, इंट्रोपी चेंज, बहुत जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच का वैल्यू दिया 30 किलो जूल पर मोल, 30 गुना 1000 बाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हाँ बताइए, ऐसे सवाल है बताइए। एक सुना से एक सुना कट गया, 300/100, 3/100 हो गया क्या, 100 जूल पर मोल पर केल्विन। बताइए, मतलब समझते हैं जी। सवाल इसलिए ही नहीं बनता है सबसे कि सब पढ़ता ही नहीं है। एक्चुअली में इस समय आते आते 11th का बच्चा सब ऐसे ही हालात में पहुंच जाता है जहाँ पे सोचने लगता है कि अब बरहमा में यार होगा। अब ये सब सोच महीना लॉस, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में चालू होगा। और सच बताएं, ऐसे बच्चों के घर में मई में जरूर एक बियाह होता है, चाहे भौजी का हो हाँ, अरे भैया के ब्याह में भौजी का ब्याह तो होते रहता है ना कहने का मतलब है उसका मई जून, अभी जैसे इग्नोर करते हैं ना, तो उसको हम बैठे बैठे कह देते हैं कि तुम अब जून में होश संभालेगा, क्योंकि मार्च में तो होली रहेगा और उसके बाद शुरू होगा तो 2-4 दिन आ जाएगा और फिर लगन में चल जाएगा। तो समय जाते देरी लगता है। अभी आप बताइए ना, 6-7 महीना हुआ पटना में आए हुए, 11 का सिलेबस खत्म पे जा रहा है। अब हम लोग क्या करें लास्ट चैप्टर में, तो समझिए कि अभी ही पढ़ने का समय है। पकड़िए, आप लोग जानते हैं जितना बच्चा आजकल पढ़ रहा है ना, उसका आईआईटी या मेडिकल में हो ही जा रहा है, मतलब जबरदस्ती हो जा रहा है। ऐसे नॉर्मल बात कह रहे हैं, कंपटीशन बहुत घट गया है, पढ़ता नहीं है सब। अब अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, कि हम लोग जैसे मटिया रहे हैं वैसे ही तो होता होगा बस बाकी सब मटिया हम पढ़े, हो जाएगा। स्टैंडर्ड इंट्रोपी x2/2 x/3, इतना इतना इतना। देखिए बताइए क्या सवाल है। डेल्टा एच का वैल्यू है टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर शुड बी, क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, इंथैल्पी दिया हुआ रिएक्शन का, बोलिए डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस निकाल लेंगे, तीनों का वैल्यू तो पता ही है। तो सुनिए यहाँ पर, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। डेल्टा एस बराबर समेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, पढ़े हैं आप, माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का क्या था बताओ, x/3 का 50, माइनस 3/2 का, बाई टू का बताना 40, प्लस प्लस 1/2 x2 का, x2 का 60, हो गया। तो 50 माइनस 20 दिया 60 और 30 है ना जी, 20 दिया 60 और 30, 60 और 30 90। अरे तुम लोग लिखना ही, ये सवाल जरूर लिख लो, ये सवाल जरूर लिख लो। ये -40 ऐसा फॉर्मूला बताए थे, लेकिन क्वेश्चन अभी मिला है। तो 50 माइनस 40 -40 हो गया। तो डेल्टा जी बराबर नेगेटिव 0 होना है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछ रहा है। तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। तो कितना टेम्परेचर पे ये बराबर होगा, डेल्टा एच 30 है, टेम्परेचर -40 हो जाएगा। तो टेम्परेचर बराबर 30/40, किलो जूल में दिया है, जूल पर केल्विन, ऊपर में ये किलो जूल है ना, ये किलो जूल में, किलो जूल लिखे हैं, ऐसे नहीं कि दिख भी ना करे।
दिख जाएगा 30 किलो जूल लिखें तो सुना से सुना कट गया 750 केल्विन। तो 750 केल्विन है ऑप्शन में, आंसर ये। क्वेश्चन लिख लीजिए, बना भी लीजिए। एक तो क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी से भी देना है भाई, नया टाइप का है। देखिए एनसीईआरटी जो है ना बनाइए। अब हम हमारा पेन ड्राइव में आ क्यों नहीं रहा है? चलिए बढ़िए आगे। फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 PCl3 plus Cl2 which of the following conditions are correct? गैस फेज रिएक्शन विद फॉलोइंग कंडीशन। डेल्टा एस का वैल्यू दिया 1 मोल 2 मोल, डेल्टा एस 1 मोल 2 मोल, तो डेल्टा एस इंक्रीजेज, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। खोजो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो किस में? डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो यहाँ भी है और डेल्टा एस कहीं और नहीं है। कितना आसान सवाल है भाई। PCl5 है, 5 बॉन्ड है और इधर में टूट गया है मॉलिक्यूल, डिकम्पोज हुआ है, तो हीट तो करना पड़ेगा, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो है ना। पकड़ा तो गया है वो खाली डेल्टा एस है, ये आसान हो गया। देखो तो थोड़ा दिमाग लगाए हम लोग। मेडिकल का 65 क्वेश्चन बना दिए भाई, थोड़ा बहुत बात है क्या? ल ल ल फिर तो वही है, फिर उधर में था एक ठो, अभी भी 21.98 आंसर लाए थे आप लोग, देखिए सेम ही था। नहीं था, 6 किलो जूल 6000 हो गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड भागा 273 हो गया। चलिए 2 मोल आइडियल का 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंडेड रिवर्सिबली निकल जल्दी से इसको लिखिए, लिखिए जल्दी से, बनाए हैं 67 नंबर। अरे लिखो जल्दी, 85 पहुंचा देंगे, पूरा एक क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा, समझते हो? कहोगे थर्मोडायनामिक्स का मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बना दिए 25 तक, 1980 या 90 85 से है और 2025 तक। जिस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से एक एक बच्चा डर रहा भी 11th का, तुम उसका क्वेश्चन बैंक बना दिया। ये वही थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, अगला इक्विलिब्रियम है। नहीं तो भैया से पूछ के देखिए कि थर्मोडायनामिक्स का क्या हाल है। कहेगा सब तो ठीक है, सब अच्छे लगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम पता ही नहीं लगा अभी तक। इक्विलिब्रियम कुछ पता भी लगा तो आयनिक में कहेगा नहीं लगा, और हम आपको सब पता लगवा देंगे। लोग खाली रेगुलर बने रहिएगा, आयनिक भी पता लग जाएगा एक एक सवाल, और बहुत मजा भी आने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब जो चैप्टर है ना, उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया आपके कंपटीशन में है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम जब आपका अच्छा होता है तो कंपटीशन से आप आगे हो जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? हाँ,
बनाए थे, ऐसा क्वेश्चन कुछ था क्या, ऐसा फॉर्मूला जानते हो क्या? कौन सा फॉर्मूला लगा बताओ? डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइंड द एंट्रोपी चेंज 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1, बस यही ना लगा। 2.303 2 मोल गैस है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी दिया है, लॉग V2 बाई V1 20/2 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 7 2 दूनी 4 4 2.303 गुना 4 दिखाई दे रहा है जी। 4 3 12 2 बच गया 1, 4 3 12 2 बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, बताओ 9.212, आंसर इज डी। क्या? अरे देखो ना बन गया, इसी का तैयारी कर रहे हो तुम। ये रहमा बरमा तो ऐसे ही बीच में आ जाता है, तैयारी तो मेडिकल और आईटी का ही हो रहा है। जी मेडिकल और जेई वाला जो कंपटीशन है आईटी वाला, ये जो है ना, ये आप कितना रेगुलर हो, कितना संतुलित हो, कितना हार्ड वर्कर हो, यही दिखाता है सिंपल। जो ये सब में रेगुलर है उसका हो जाता है। हम कह रहे हैं यूनिट ऑफ एंट्रोपी बताओ जल्दी जल्दी से। जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन तो होना तय है, पर मोल ऑप्शन है, यदि नहीं भी रहता तो जूल पर केल्विन होना जरूरी था। द एंट्रोपी चेंज द फ्यूजन 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्टिंग 27 डिग्री लेटेंट, जल्दी से भागा दे तो और क्या 2930/300। क्या लेटेंट हीट को ही तो बोलते हैं। क्या करेंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच 2930 बाई टेम्परेचर 300। क्या 3 8 24 3 9 27 2 3 9 दशमलव एक एक ऑप्शन में है, कितना उधर भागा दिया जाएगा। चलो अगला, क्या बात है, हम लोग तो ऐसे ही इसको मतलब हलवा समझ लिए। फॉर द एंट्रोपी वैल्यू 1 atm एक इतना 223 इतना एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। अरे क्या करना है यार, घटा दो जोड़ करके, और का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चलो हो जाएगा। ऐसा का तभी बना बना के थक गए हम लोग। 71 नंबर कर लो कर लो, 70 कर लो, 70 कर लो, 70 कर लो, लिख के कर लो, है ना, थोड़ा कम मिलता है। देख रही हो ना ऐसे, हम लोग स्कूल के परीक्षा के लिए नहीं, मेडिकल की परीक्षा के लिए भी कितना, जेई वाले का भी यही है, ये कर करके दिखाते दिखाते पहले से बिना दिखाए कैसे बोल। उसका इंटीरियर टाइप क्वेश्चन, वो सब तो रुकावट है बीच में तुम्हारी सफलता की। 12th बहुत बढ़िया नंबर से पास कर गए, कोई सफल कहेगा भले टॉप कर गए, कोई सफल नहीं कहने वाला है। जेई में लटकियो गए तो बाबूजी चौड़ा होके घूमेंगे, बेटा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चल ही गया, एमबीबीएस में तो हो ही गया, अब क्या है, अब तो हमारा खाने कमाना ना बचा हुआ है, बेटवा तो कर ही गया। ऐसे देखिएगा लैंग्वेज पूरा बदल जाता है फट से। आई तो एक रहमा बरमा में लोग सोच रहा है कि बचपन को पढ़ाने के लिए टेस्ट लेंगे, लेकिन वहां पर जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है ना।
परीक्षा यदि बढ़िया से लेता तब तो ठीक ही था, पढ़ने का प्रेशर बनता, लेकिन वो तो मजाक कर रहा है वहां पे, तो खाली डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं, मजाक ही तो हो रहा है। वो क्या रहा है, समय भी ले ले रहा है, मजाक भी चला रहा है। ऐसे तो ठीक ही था। और वो कहता है कि कोचिंग वाला को बंद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बताइए बंद कैसे हो जाए। गिवन द फॉलोइंग एंट्रोपी वैल्यू, निकाल लिया सब। HCl का 2 मोल है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, वैल्यू घटा देना है। कितना कितना किया होगा, हम ऐसे लिख देते हैं, 2 गुना 186.7 क्या माइनस Cl2 130.6 प्लस H2, कहाँ गया जी, दिखता नहीं है, थोड़ा सा नजदीक से, 223 है, 130 तो लिख दे, 223 हो गया। और क्या करना है, नहीं आया आंसर क्या, तो बस हो गया। फॉर द गिवन रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, वही वाला मेथड, टेम्परेचर वाला। करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, बताओ एट ऑल टेम्परेचर पे कौन सा चीज से एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। बोलेंगे सर डेल्टा एच निगेटिव बोले थे, और डेल्टा एस एक सोल क्राइटेरिया है, किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। यानी डेल्टा एच लेस देन 0 खोजो, और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। दिखाई दे रहा है जी। चलो 72 नंबर हो गया, 71 नंबर हुआ नहीं। डेल टी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, टेम्परेचर जो आए उससे लेस देन कर दोगे, इक्विलिब्रियम आ गया। और क्या, इक्विलिब्रियम नेगेटिव, ऐसा ही तो 10 क्वेश्चन बनाए पहले से। चलिए 73 नंबर, फॉर द रिएक्शन, क्या कह रहा है, डेल्टा यू है इसमें, डेल्टा यू और एच का वैल्यू है, डेल्टा एच पूछ रहा है, अच्छा डेल्टा जी पूछ रहा है, देखो निकाल कर करके। 73 नंबर, 72 तो हो ही गया। देखो देखो देखो, लिखो उसको जल्दी से। डेल्टा यू डेल्टा एच बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ा नहीं है रे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एच निकालो, आईटी के लायक सवाल है। आर का वैल्यू 2 कैलोरी लेना, जल्दी आओ बनाओ, 10 रुपये देंगे। अभिषेक बनाएगा तो 10 रुपये देंगे, चलो। पैसा रखते हैं, है 10 रुपये मेरे पास। ये सब ठीक है हमको, लेकिन एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। सब बन जाएगा, और वो नहीं बनेगा ना, जहां रुकोगे और उसके लिए जो मेहनत करोगे उससे बाकी सब हो जाएगा, पढ़ाई आपका। समय ही नहीं मिलता, बच्चे कितना परेशान दिख रही, समय ही नहीं, सब सर कहते रहते बनाओ 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 सवाल बनाओ। समय इसी में निकालना पड़ता है, उठते बैठते खाते पीते, खाली पढ़ने को सोचना है। अब ज़्यादा दिन कहाँ है, 12 महीना तो और है ही। 12 महीना के बाद तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा,
14वें 15वें महीना से। दिसंबर से दिसंबर 12वां खत्म, मार्च फरवरी में एग्जामिनेशन, मई में रिजल्ट, और डॉक्टर बनना है तो 2 मई को परीक्षा। बस किसी तरह से मन चाप के ना एक साल समझा लो अपने दिल दिमाग को, बस एक साल, कि भाई इस साल के बाद जितना मस्ती करना है, जितना भैया का बियाह करना है, सभे में जाके नाच लेंगे। साल भर तुम रुक जाओ यदि हमको चाहते हो कि हम तुम्हारे बियाह में आए। बस यदि इस साल किए तो समझे कि तुम चाहते ही नहीं थे कि हमारे बियाह में आवे। साल भर रुक दो, बोलो तुम्हारे बियाह का गारंटी चाहे है चाहे नहीं, मेरा जेई या मेडिकल का गारंटी है। तो देखो उसका शादी भी रोकोगे तो प्रेशर तुम पे पड़ेगा कि भाई भी होगा नहीं तो शादी उसका नहीं होगा। हैं? 3 गो शादी है, कितना बढ़िया है। अब क्या चाहिए? मई में, 3 मई को हो गया। हाँ, तुम नहीं जाओगे तो बियाह कहाँ होगा? अरे तो नहीं निकला। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता था। डेल्टा यू का वैल्यू 2.1 किलो कैलोरी है, तो 2.1 गुना 1000, 2100, प्लस डेल्टा एन जी, इधर वाला गैस है इधर वाला लिक्विड है, तो 2, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर 300 केल्विन, कैलोरी में दिया है ना, तो आर की वैल्यू 2, 2100 प्लस 4 तिया 1200 बराबर 3300 कैलोरी। किलो को हटा दिए, कैलोरी आ गया। अब डेल्टा एस का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच 3300 कैलोरी है, टेम्परेचर 300 है, और डेल्टा एस 20 कैलोरी है, तो 3300 माइनस 6000 कितना आया बताओ? तो माइनस 2700 कैलोरी, तो दैट इज माइनस 2.7 किलो कैलोरी। कितना ही भारी हो गया, 2 स्टेप में बना। भारी तो था लेकिन हम लोग को पता था। उतार लेना, बना लेना, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। बड़े बना लिया सब? बड़े 74, in which of the following reaction a standard entropy change is positive, a Gibbs energy change decreases sharply with increasing temperature। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इधर है। इंट्रोपी खोजो ना, पॉजिटिव कहां पे? इंट्रोपी पॉजिटिव, गिब्स एनर्जी डिक्रीज नेगेटिव होना चाहिए यानी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो डेल्टा एच का भी वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग को निकल जाएगा। डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, यानी रिएक्शन होना चाहिए एक्सोथर्मिक। तो सीओ बना है, सीओ प्लस हाफ O2 CO2 है, Mg प्लस O2 MgO सॉलिड है, तो इंट्रोपी तो नेगेटिव हो गया इसका। और यह ग्रेफाइट गैस CO2 है,
हाफ सी प्लस हाफ O2 हाफ CO2, ये कौन सा रिएक्शन था? C प्लस O2 CO2 दे देता, एक ही बात है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव कहां पे है? ज्यादा पॉजिटिव, तो CO प्लस हाफ O2 CO2, कंबसन ऑफ कार्बन, और क्या, यही तो है। C प्लस O2 CO2, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा है, और साथ में एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा। तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव। चलिए ठीक है, अगला इधर निकाल लेगा, ऐसे निकल जाएगा। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, बन जाएगा। एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, द टेम्परेचर एट बी द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। इंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज दिया है, टेम्परेचर निकालना है, तो वही डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बताइए कौन स्टेटमेंट है, पढ़ के देखिए। पढ़ के देखिए, वो सब क्वेश्चन सिर्फ उतना से निकल जाएगा, टेम्परेचर बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। 78 नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो होता ही है, कल देखा था डिफाइन करते समय T1 बराबर T2 लिए थे, तो ठीक ही है। नहीं लिए थे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो T1 बराबर T2 आइसोथर्मल प्रोसेस था। डेल्टा जी सिस्टम जीरो, तो सिस्टम एट एन इक्विलिब्रियम, गलत है, सही है। डेल्टा जी जीरो, तो ठीक ही तो है। डेल्टा जी जीरो, सिस्टम विल स्टिल मूविंग इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, गलत है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। डेल्टा जी लेस देन जीरो, द प्रोसेस, गलत है। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, द प्रोसेस, गलत है, तो ऊपर वाला सही है। इन ए रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, अब बताओ, ये तो अभी बनाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल रिएक्शन द क्या लिखा है, रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, निगेटिव, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक दो ठो है, और इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, आंसर है ना। एक्सोथर्मिक क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच निगेटिव बोल रहा है, और इंक्रीजिंग डिसऑर्डर मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव बोल रहा है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंट्रोपी चेंज दिया है अमोनिया, ऐसा का तो निकाल के थक गए क्या, नहीं निकाले, नहीं निकाले जी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी है, स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज है, इतना किलो जूल इतना जूल पर केल्विन, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, तो नहीं निकलेगा। डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, नहीं निकलेगा, निकलेगा तो अभी तुरंत निकाल दे। इंथैल्पी माइनस 382.64 किलो जूल, माइनस टेम्परेचर 298, इंट्रोपी चेंज माइनस 145.6, बन गया सवाल। हाँ, तुम लोग ऐसे, हमको जैसे लग रहा है सरे बना रहे, तुम लोग नहीं बना रहे हैं। 81 हो गया जी, 82 83 84, यही 87 7 को तो क्वेश्चन में। तुम लोग तो खाली सोचते रहता है कि अच्छा एक दिन बैठेंगे तो बनाएंगे, देखिए हम कब बैठे। तो सब तो गिफ्ट से एनर्जी का था, खोजने वाला टेंशन में था। चलिए 87 वो क्वेश्चन होगा, उसके बाद नहीं है। वो कहे ना कि वो सब जब काम जब अपने से नहीं करता है तब तक, तब ऐसे ही होते रहता है, चाहे हम काम रहे चाहे कोई पब्लिशर का काम रहे, दिशा पब्लिकेशन का। कंसिडरिंग एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर द सर्टेन criteria for the spontaneity, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल हो गया जी, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट डायमंड इतना इतना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू इतना, द प्रेशर एंड विद ग्रेफाइट विल बी ट्रांसफर इनटू डायमंड एट 298 केल्विन। कैसे होगा, सी ग्रेफाइट टू सी डायमंड,
डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट डायमंड, डेंसिटी अलग अलग है, इसका कुछ करना नहीं है हम लोगों को, अलग अलग डेंसिटी तो होगा ही। इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस 1895, देखो ये इधर ग्रेफाइट लिख दो, कार्बन इधर डायमंड के फॉर्म में, तो डेल्टा जी डिफरेंस बोल रहे हैं, यानी कार्बन डायमंड के फॉर्म में माइनस कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, इसका जी नॉट, इसका जी नॉट है। कितना डिफरेंस दिया है? 1895 जूल पर मोल। द प्रेशर at which graphite will be transformed into diamond at 298 केल्विन। तो प्रेशर कितना लगेगा ग्रेफाइट को डायमंड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो डेल्टा जी का फॉर्मूला ऐसा कोई है? क्या है? माइनस डब्ल्यू मैक्स बराबर माइनस माइनस पी डेल्टा भी। एनजीआरटी भी कर सकते हो, बस इसी से निकाल देना है, करना घर पे। फैक्टर डेल्टा जी इंपोर्टेड मेटलर्जी, बह गया थोड़ा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये तीनों रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन निकालना है, ये तीनों रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है, इससे क्या निकालना है? ये निकालना है। तीनों को जोड़ोगे, जैसे घटाओगे वैसे ही एनर्जी के साथ कर देना, हो जाएगा। अरे हमको एक तो एनसीईआरटी वाला बनाने दो। ये सवाल तो पिछले दिन कह रहे थे, द केमिकल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ इट इज accomplished by decrease in इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, तब ना डेल्टा जी नेगेटिव। चलिए बात खत्म है, ये पिछले दिन कर लिए थे हम लोग। एक ठो एनसीईआरटी वाला बना लो तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, नहीं तो लगते रहेगा एगो सवाल छूट गया था। बहुत मेहनत होता है ना। दो चार क्वेश्चन नहीं, हम लोग 20 क्वेश्चन बना रहे हैं जी। ये किसी से नहीं बनेगा तुम लोग से अभी। ये वाला सवाल, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही सवाल है बचवा। चार 10
जल्दी देखिए, तो बनता है, हम सिखाएंगे इसलिए तो दिए, रुक करके इतना लेट में भी सवाल दिए। और जानते हैं इतना लेट में सवाल दिए फिर भी तिवारी जी अभी तक हमको कुछ नहीं बोला है कि समय हो गया सर, ऐसा कुछ बोला है? अभी तक कुछ नहीं बोला है। सोचिए, और ये एक ऐसा सवाल था जो अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये वाला सवाल नहीं हुआ, इसलिए बताना जरूरी था। देखिएगा कैसे बनाते हैं, इस सवाल को सिखा देंगे, बन जाएगा। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछ रहा है, बोल रहे हैं ना कि इस दरमियान इंथैल्पी चेंज कितना हुआ। तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा कि वाटर जो है पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया होगा ना, वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया होगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया होगा आइस के साथ। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। और फिर आइस जो है, फिर आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया होगा, ऐसे हुआ होगा। तो एक इंथैल्पी चेंज 10 से 0 पे हुआ, और ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है एक साथ, तो इसका तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन शायद दिया है, फ्रीजिंग ये दिया है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसी का होता है। और फिर यहां से एक प्रोसेस इसका हुआ होगा। तो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच बराबर सीपी इंटू डेल्टा टी, एक्चुअली में एन सीपी डेल्टा टी पढ़ा है ना। एन 1 मोल है तो एक ही लगेगा, तो एन सीपी डेल्टा टी यहां पर हो गया एक बार, डेल्टा एच फ्यूजन दूसरी बार, और तीसरी बार फिर यहां पे डेल्टा एच बराबर एन सीपी डेल्टा टी, ये तीसरी बार, ये तीनों को जोड़ देना होगा, तो जो डेल्टा एच आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब देखो टेम्परेचर चेंज जो हुआ 10 से 0 हुआ, तो T2 कितना हुआ? 0 डिग्री, और T1 हुआ 10 डिग्री। तो एक सीपी लिक्विड वाटर का दिया है 7.75.3। अरे क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो, फिर ऐसा सवाल नहीं मिलेगा कह रहे हैं। सवाल समझा कुछ? पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने में कितना एनर्जी चेंज हुआ है, ये पूछ रहा है। हम आपको समझाए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया होगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के वाटर आइस में इक्विलिब्रियम आया होगा, और तब जाकर के आइस फिर -10 पे गया होगा। तो सीपी दिया हुआ है वाटर का 75.3, ठीक है। सीपी डेल्टा टी, T2 माइनस T1, T2 है 0 और T1 है 10, तो कितना लिखें? -10 प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना दिया है? 6.03, 6030, 1000 से गुना करेंगे 6030, ठीक है। अब देखो यहां पे प्लस आइस के लिए सीपी का वैल्यू 36.8 गुना, अब देखो तो T2 T1 क्या हुआ है, तुम लोग देखता ही नहीं है यार। T2 -10 है
और T1 0 है, तो फिर से टेम्परेचर कितना लिखेंगे? हाँ, ये सब कुछ जानने के बाद ये भी गच्चा दे सकता है। अब सब कुछ जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जूल ही ना, सब जूल ही में तो है। कितना आया? एक लाइन में था, लेकिन यदि नहीं बताते ना तो तुम लोग तो कहते कि पता नहीं सर पढ़ाए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं बताए थे को। अब ऐसा जितना सवाल आएगा, कोई चीज कितना डिग्री पे है आप बना दोगे। कितना आया आंसर? कुछ नहीं करता है जी, खाली बैठल रहता है सब। 3 8 3 11, 6 5 11 1 12, 7 3 10 1 11। कितना आया? 6030, 1121। 10 में गया 9, 2 में 2 गया 0, 9 में गया 8। अरे बाप, काटिए दिए हम। 4809 जूल बराबर 4 पॉइंट है 4809। देखिए इतना वक्त में है हम। 4.8 किलो। एन अवस्थी का किताब बनाएगा तो 10 को क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा। क्या? डिग्री? ये कैसन सवाल है, डिग्री बदल दिया मतलब? 9 गलती होगा, 9 में कोई वैल्यू तैल्यू नहीं होगा। 10⁻9 में कोई सबस्टांस रहेगा नहीं, सब जल उल जाएगा। इसलिए वो 10⁻3 होगा जो गलती से 9 लिखा गया होगा। कल हाँ 3 बजे शुरू करें देंगे, 3 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। टाइमिंग 2:30 से 4 आप ही समझिए। टाइमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा, एक नया कॉपी बना लीजिएगा। अब आइएगा रोज। हम क्या बताएं कि अभी आप चाहें तो सबसे आगे हो सकते हैं, अभी सब पीछे हुआ हुआ रहता है। इसलिए आयनिक मतलब ऑर्गेनिक कल स्टार्ट करेंगे, और उसके अगले दिन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक, आज वाला हाँ कर देंगे, कर देंगे।